देखिए जो मुद्दा है, सोनम वांगचुक सर किस लिए बैठे थे? मुद्दे के लिए मुद्दे के लिए बैठे थे। मुद्दा तो सॉल्व नहीं हुआ अभी, तो हम मुद्दे के लिए बैठेंगे। छात्रों के हित से कोई समझौता नहीं होगा, भरोसा दिलाया देश के प्रधानमंत्री ने। भरोसा है आपको? बिल्कुल नहीं भरोसा है। जब तक ये धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देगा तब तक हम नहीं उठने वाले हैं किसी भी हालत में। ये कोई वो नहीं है कि आपने जो है जूस पिला दिया, अनशन तोड़ दिए, सॉर्ट आउट हो गया मामला, नहीं। जंतर मंतर पर हूँ, रात का वक्त है। अभिषेक सिंह जी हमारे साथ हैं। इनके पैर में प्लास्टर लगा हुआ है, इनका पैर टूट गया था। कैसे हुआ ये? एक्चुअली हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से मार्च निकाल रहे थे कि हम अपनी बात रख सकें, क्योंकि सरकार सुन नहीं रही थी लगातार। 20 तारीख को अचानक से जो है दिल्ली पुलिस वहाँ पे स्टेज के फ्रंट से क्रैक डाउन स्टार्ट करती है, टीयर गैस स्टार्ट करती है, फिर लाठीचार्ज स्टार्ट कर देती है बिना किसी इंस्ट्रक्शन के कि आप अगर लाठीचार्ज भी कर रहे हो तो इतना बेसिक यहाँ पे होना चाहिए कि आप इंस्ट्रक्शन दे सको कि यहाँ से जो है आप डिस्पर्स हो जाओ, लेकिन विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन आप चेतावनी नहीं थी, सीधे लाठीचार्ज। दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि उस दिन प्रदर्शनकारियों में से कुछ ने उनके अधिकारियों पर पत्थर फेंके, 100 से ज़्यादा पुलिसकर्मी भी घायल हुए, उसके बाद उन्होंने लाठीचार्ज किया। ये आपको बता देना चाहते हैं, 19 तारीख को पार्लियामेंट स्ट्रीट पे एक ट्रक खड़ी होती है, डंपर, उसमें पत्थर लोडेड रहते हैं। उसका वीडियो हम लोगों ने दिल्ली पुलिस को दिया। वो पत्थर वहाँ से तो हटा लिया गया, लेकिन वो कहाँ गया किसी को नहीं पता। ये वीडियो में आया था। तो जो एलिगेशन लगा रहे हैं दिल्ली पुलिस, वो सरासर गलत है। और हम तो यहाँ पे दिल्ली में हम लोग पढ़ने वाले छात्र हैं, हमको यहाँ पे आने की कोई ज़रूरत थी नहीं, लेकिन आना पड़ा क्योंकि सिस्टम ने मजबूर कर दिया। आप अगर देखेंगे हर जगह पेपर लीक हो रहा है। मैंने खुद नेट JRF का पेपर दिया 30 जून को। उसमें जो है 2.5 लाख में PDF को बेच दिया जाता है। मतलब आप पेपर देने जाते हो, मेहनत करते हो साल भर, और आपको पेपर अगले दिन पेपर लीक एक सीरियस इशू है। देश के प्रधानमंत्री ने आज सुबह पहली बार इसको एड्रेस किया है और उन्होंने पोस्ट किया सोशल मीडिया पर और कहा कि छात्रों के हित से कोई समझौता नहीं होगा। भरोसा दिलाया देश के प्रधानमंत्री ने। भरोसा है आपको? बिल्कुल नहीं भरोसा है। क्यों? 30 से ज़्यादा उनके प्रधानमंत्री के मंत्री के कहने पे, JP नड्डा साहब के कहने पे सोनम वांगचुक जी ने अपना अनशन तोड़ दिया है, फिर आपको क्यों नहीं भरोसा है? देखिए, जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तब तक देश में अकाउंटेबिलिटी होगी ही नहीं। 21 जो बच्चे छात्र सुसाइड कर गए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप मजाक बना के रख दिए हो यूथ का। आप पेपर यूथ जो देश का युवा है, आप उसको आप बेच दे रहे हो, नीलाम कर दे रहे हो कुछ पैसे, चंद पैसों के लिए। तो ये देश का युवा बर्दाश्त नहीं करेगा। 30 तारीख को मैं पेपर देने जाता हूँ। पेपर जब लीक हो जाता है, 29 मार्च को अलग से पेपर कंडक्ट कराया जाता है PG CUT PG में। वो 500 बच्चे कौन से हैं जो 100 आउट ऑफ 100 ला रहे हैं विदाउट नोटिफिकेशन? आपने जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिए। तो ये जो सिस्टम में खेल चल रहा है, ये देश का युवा जान चुका है। अब मुझे ये बताइए, संसद मार्च हुआ, उसमें आपकी पैर टूट गई, आप UPSC की तैयारी करते हैं, उसके बाद आपको यहाँ बैठना पड़ रहा है, आपका जीवन तो काफ़ी बदल गया। अब सोनम वांगचुक जी ने अपना अनशन तोड़ दिया है, सरकार के मंत्री ने उनको पानी पिला करके, जूस पिला के अनशन तोड़वा दिया है। अब आप लोगों के मुद्दे का क्या होगा? मुद्दे पे तो कोई बात हुई नहीं। देखिए जो मुद्दा है, सोनम वांगचुक सर किस लिए बैठे थे? मुद्दे के लिए? मुद्दे के लिए बैठे थे। मुद्दा तो सॉल्व नहीं हुआ अभी, तो हम मुद्दे के लिए बैठेंगे। मुद्दे के लिए हम बैठेंगे। किसी भी हालत में हम यहाँ से नहीं उठने वाले हैं जब तक ये सरकार हमारी बात नहीं मान लेगी। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो लेकर ही जाएंगे, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि इस देश में हर जगह पेपर लीक हो जा रहा है। SSC हो, UPSC में इस बार का जो पेपर बना बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल, आउट ऑफ सिलेबस बना। सुसाइड का जो है प्रॉब्लम है, लाखों छात्र जो है परेशान हो जाते हैं। लेकिन इस देश में किसी भी तरह की कोई अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। लिटरली बता रहे हैं आप। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि ये देश हमारा देश है कि किसी और का देश है। आखिर में एक सवाल ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि सोनम वांगचुक जी और सरकार के बीच में कोई समझौता हो गया है जिसके तहत बिना आप लोगों की मांग माने हुए उन्होंने अनशन तोड़ दिया? देखिए समझौता जो भी हुआ हो, लेकिन हम मुद्दे से भटक नहीं सकते हैं। इस देश का युवा मुद्दे पे बात करेगा, मुद्दे से हम बिल्कुल नहीं भटकेंगे। हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, जब तक ये धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देगा तब तक हम नहीं उठने वाले हैं किसी भी हालत में।
ये कोई वो नहीं है कि आपने जो है जूस पिला दिया, अनशन तोड़ दिए, सॉर्ट आउट हो गया मामला। नहीं, जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, तब तक हम इस दिल्ली की सड़कें नहीं छोड़ेंगे, किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। आप भी जरा इमेजिन करिए, ये देश लोकतंत्र है, यहाँ राजशाही तो चल नहीं रहा है, तानाशाही चल नहीं रहा है। आप बिना इंस्ट्रक्शन के एक अभ्यर्थी जो बैठा है उसको आप पैर तोड़ दे रहे हो, किसी का हाथ तोड़ दे रहे हो, किसी का सिर तोड़ दे रहे हो, तो आपको लगता है बच्चे डर जाएंगे। तो आपकी ये भूल है। बच्चे जो है भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस को पढ़ते हैं, उनके विचारों को पढ़ते हैं। तो आप ये सोच रहे हो कि केवल आप हाथ पैर तोड़ के बैठा दोगे, शांत हो जाएंगे। अच्छा, एक सवाल और हो सकता है, अभी आपको ये सवाल अच्छा न लगे, लेकिन मेरा काम है पूछना। पूछिए। जैसे हमने देखा कि राघव चड्ढा एक समय में युवाओं की बात करते थे, फिर बीजेपी में शामिल हो गए। बहुत से नेता हैं, सबके नाम लेना संभव नहीं है। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में सोनम वांगचुक, जो आप लोगों के मुद्दे के लिए यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, बीजेपी के साथ जा सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं? जैसे राघव चड्ढा के साथ जो है जो हुआ है वो सभी लोग जानते हैं। जो भविष्य की बात है वो भविष्य में ही रहने दीजिए। ये इस देश का युवा बहुत अच्छे से जानता है। राघव चड्ढा ने किया, राघव चड्ढा को जवाब दिया गया, बाकी आप समझ चुके हैं। तो ये देश का जो मुद्दा है, जो देश का युवाओं का मुद्दा है, उस पर तो हम भटकने नहीं देंगे, किसी भी हालत में नहीं भटकने देंगे, किसी भी हाल में नहीं। क्योंकि देश का युवा ही जो है मेन है। आप देश के युवाओं से छलावा नहीं कर सकते। युवाओं के साथ छल नहीं होगा जो यहाँ बैठे हुए हैं, बिल्कुल नहीं होने की संख्या में, बिल्कुल नहीं होने देंगे, बिल्कुल छल नहीं होगा, क्योंकि सब लोग जागरूक है। यहाँ पे एक एक वॉइस, लाखों में छात्र उतरे थे। एक पर्सन, जो एक पर्सन है, उसकी एक वॉइस है, उसका एक कॉन्शियसनेस है, उसकी एक चेतना है। वो अपनी बात जगाने के लिए यहाँ पे इस दिल्ली की धरती में उतरा था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू।